आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारा है कि चित्रानुसार एक वस्तु एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। ये हमारी वस्तु है, ऑब्जेक्ट। ये उत्तल लेंस है, इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रख जाती है तथा 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का ये हमारा उत्तल दर्पण लेंस से 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर ये दूरी हुई है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से संपातित होता है, मतलब उसी पर बनता है। यहाँ से टकरा कर यानी लेंस से, इसके बाद दर्पण से टकरा के यहीं पे हमारा इमेज बन रहा है। देखिए, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, संपातित हो रहे हैं। जब उत्तल दर्पण को हटा लिया जाता है, इसको जब हटा लिया जाता है तो एक वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब एक स्थिति पर बनता है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट था, इसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछ रहा है क्या होगी, यानी ये दूरी पूरी कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका अगर हम चित्र बनाए कि कुछ इस प्रकार से, ये मान लिया हमारा लेंस है, ये वस्तु है और यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है। कह रहा है कि जब इसका दर्पण को हम हटा लेते हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु और प्रतिबिंब आपस में संपतित हो रहे हैं, यानी कि एक ही जगह बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब हमारा लेंस से प्रतिबिंब पर किरण आ रही है तो ये इसका मतलब है क्या है, इस किरण पर ये यहाँ पे इस पे लंबवत पड़ रही है, इस पे लंबवत गिरनी चाहिए जब किरण, क्योंकि दर्पण से टकराने के बाद अगर प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक ही बिंदु पर बने, संपातित हो, तो इसका मतलब है कि दर्पण पे जो वस्तु हमारी जो किरण आ रही है वो लंबवत उस पर पड़नी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि हमारा प्रतिबिंब वस्तु से संपातित हो रहा है तो किरण दर्पण पे लंबवत गिरनी चाहिए। तो अगर ये किरण लंबवत गिर रहा है तो अगर हम इसको दर्पण को यहाँ से हटा लें तो भी इसका क्या होगा, ये इसी दिशा में मतलब लंबवत ही आएगा, जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में आ रहा था। हटाने के बाद बस अभी ये इससे टकरा के यहाँ पे पहुंच रहा था। ठीक है, वापस अब यहाँ से टकराएगा नहीं, सीधे जाएगा, और सीधे कहाँ पे, यहाँ पे पड़ रहा है। और हम जानते हैं कि अगर किरण हमारी किसी दर्पण से लंबवत निकल रही है तो उसके वक्रता केंद्र से होके जाती है। ठीक है, तो अगर वक्रता केंद्र से होके जाती है यानी कि यहाँ से टकरा के, ये इसका मतलब है दर्पण के केस में ये इसका वक्रता केंद्र होना चाहिए। ठीक है, यानी ये अगर इसको O मान लें तो ये दूरी जो हमारी OC जो है वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए दर्पण की। ठीक है, तो R जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या दर्पण के लिए फोकस दूरी में संबंध होता है R बराबर 2F के। ठीक है, तो यहाँ पे F हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा 2F, यानी कि हमारा 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, और 8 पहले से था तो 30 8 38 हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी 38 सेंटीमीटर। ठीक है, 38 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी 38 + 12 टोटल कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी आपकी यहाँ से 12 + 38 पूरा कितना हो जाएगा, और ये चित्र हमारा देखें तो इसको इस प्रकार बनेगा, और ये दूरी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर + 38 सेंटीमीटर, तो ये जाएगी टोटल 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।